क्या आप भी राशन कार्ड से मुफ्त का राशन लेते हैं? अगर जवाब हाँ है तो अब सावधान हो जाए, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि जल्द ही आपका नाम इस लिस्ट से कट जाए और फिर मुफ्त का राशन मिलना बंद हो जाए। जी हाँ, सरकार ने देश भर में 1,17,00,000 राशन कार्ड धारकों की लिस्ट तैयार की है। अब सवाल उठता है कि कौन है ये लोग? क्या इसमें आपका नाम भी शामिल है? चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझेंगे ताकि आप जान सके कि इस लिस्ट में कहीं आपका नाम तो नहीं है। इसलिए आज बात करेंगे उन राशन कार्ड धारकों की जिनके नाम काटे गए हैं। तो सबसे पहली बात कि सरकार ने पहली बार पूरे देश में राशन कार्ड धारकों का डेटा खंगाला है और इस जांच में सामने आया है कि करीब 1,17,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं? इनमें से करीब 95 लाख लोग आयकर दाता निकले, यानी जो टैक्स भर रहे हैं वही लोग लाइन में खड़े होकर सरकार से मुफ्त राशन भी ले रहे हैं। 17,51,000 लोगों के पास 4 पहिया गाड़ी है और 5,31,000 लोग कंपनी में डायरेक्टर हैं। अब सोचिए, जो डायरेक्टर है, जिनके पास कार है, जिनकी आय टैक्स में जाती है, वो भी इस योजना का हिस्सा बन बैठे थे। सरकार ने राज्यों से कहा है कि 30 सितंबर तक इन नामों का सत्यापन किया जाए और अपात्र लोगों को सूची से बाहर किया जाए। तो इसका मतलब है कि 30 सितंबर तक जो है सभी नाम हटा दिए जाएंगे। ये काम कैसे हुआ? सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों का डेटा मिलाया, आयकर विभाग से टैक्स वालों का डेटा, सड़क परिवहन से गाड़ियों का डेटा और कॉर्पोरेट मंत्रालय से डायरेक्टर्स का डेटा। फिर इन राशन कार्ड से मिलान किया गया और सामने आ गई ये लंबी फहरिस्त। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों किया जा रहा है? सरकार कहती है कि इससे असली गरीबों तक अनाज पहुंचेगा, क्योंकि फिलहाल देश भर में करीब 19 करोड़ राशन कार्ड बने हैं और 76 करोड़ लोग मुफ्त अनाज ले रहे हैं। लेकिन NFSA कानून कहता है कि इसकी सीमा 81 करोड़ लोगों तक ही है। तो अब अमीरों को बाहर किया जाएगा, तभी उन गरीबों को जगह मिलेगी जो अब तक बाहर खड़े हैं। याद करिए, 2021 से 2023 के बीच भी सरकार ने 1,34,00,000 फर्जी राशन कार्ड रद्द किए थे। अब फिर से उसी तरह का शुद्धिकरण चल रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये सारी छटनी सिर्फ कागज पर ही होगी या फिर जमीन पर भी इसका असर दिखाई देगा? क्या राज्यों की मशीनरी इतनी पारदर्शी है कि असली गरीब को अंदर ला सके और अमीर को बाहर कर सके, या फिर इसमें भी गड़बड़ होगी? खैर, सरकार का कहना है कि ये कदम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस बार सच में गरीब तक अनाज पहुंचेगा या फिर आंकड़ों के बीच उनका नाम कहीं खो जाएगा?